in today lectures we will discussing about Python functions. So आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में लूप्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि हम पाइथन फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम पाइथन फंक्शन के ज़रिए कुछ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, डोंट मिस इट, ताकि अगर आपको पहली आप वीडियो फंक्शन की नहीं देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है देखने के लिए। तो पाइथन फंक्शंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या पढ़ेंगे पाइथन फंक्शन में। सो नाउ वी विल सी इट। यहाँ पे मैं आपको सिंपल डिफिनीशन करवाऊंगा ताकि आप भी अंडरस्टैंड होंगे और आपको पाइथन फंक्शन के बारे में पता चलेगा। तो इन दिस सेक्शन ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल्स वी विल एक्सप्लोर पाइथन फंक्शन सिंटैक्स। हम पाइथन सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, पैरामीटर के बारे में, हैंडलिंग के बारे में, रिटर्न वैल्यू एंड वेरिएबल स्कोप। तो सो वी विल cover these all topics in Python functions. Along the way, we will also introduce versatile functions like range, map, filter and lambda functions. हम भी इसके साथ साथ रेंज फंक्शन भी कवर करेंगे, मैप फंक्शन भी कवर करेंगे। तो हम रिकर्जन के बारे में बात करेंगे, फिल्टर के बारे में और लैम्डा फंक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये लेक्चर मिस मत करना। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर मिस किया तो आपको बहुत दिक्कत होंगी। तो इसलिए मैं इस बात पे एम्फसाइज देता हूँ कि डोंट मिस दिस लेक्चर बिकॉज यू विल इन अ वेरी ट्रबल्स व्हेन यू मिस दिस लेक्चर्स। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसा हम फंक्शन लेते। इससे मैं आपको ये नोट्स मतलब ओपन करता हूँ। Python function are usable block of code used to perform a specific task. Python function हमारे पास क्या है, एक reusable कोड है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फंक्शन का फायदा क्या है? फंक्शन का फायदा ये है कि आपने सिर्फ एक कोड लिखा, बस उसे सिर्फ रन करना, मतलब कॉल करना है। बाकी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि बार बार आप कोड लिखना है आपका। तो पाइथन फंक्शन क्या है? पाइथन फंक्शन एक यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जो आपने एक लाइन कोड लिखा, बस सिर्फ कॉल करना है बार बार, वो भी काफी है। They help organize program into smaller section and execute the same logic whenever needed by calling the functions. वो भी मतलब ये आपने देखा था कि वो मतलब organize program into smaller section and execute the same logic whenever needed by calling the function. याद रखो कि हम पाइथन फंक्शन को जब तक हम कॉल करेंगे उसी तक वो भी प्रिंट होता है। अगर हम कॉल नहीं करते तो वो मेरे साथ प्रिंट नहीं होते। तो यहाँ पे आपको इमेज से मतलब ये जाहिर होंगे कि वाई यूज पाइथन फंक्शन। सो फर्स्ट it's give me a lot of facility like code reusability, modularity and reliabilities and maintainabilities. So it give me this facility in Pythons. So यहाँ पे मैं आपको फिर डिफिनेशन करवाऊंगा पाइथन फंक्शन क्या है। पाइथन फंक्शन में आपको फिर डिफिनेशन करवाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैं कट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा a Python can be defined using diff keywords below in the syntax to define a functions. जब तक हम पाइथन का फंक्शन करते हैं तो इसके लिए diff keywords यूजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Without diff we cannot provide a Python function. So इसलिए diff और diff का नेम हम ऐसा सिंटैक्स लिखते हैं, सिंटैक्स हम ऐसा लिखते हैं, देखो ऐसा। पहले हम diff की वर्ड लिखते हैं, इसके बाद फंक्शन नेम और इसके अंदर जो हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें अगर मैंने पैरामीटर देना है तो हम पैरामीटर दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ये जो आप डॉट देख सकते हैं वो भी लगाना है। इसके बाद बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लगाना है और रिटर्न
एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको मतलब इसके बाद फंक्शन कॉल करना है। तो हम फंक्शन इसी तरह मतलब लिखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा। यहाँ पे आपको लिखना है डिफ। डिफ यहाँ पे मैंने फन लिखा और इसके साथ मैंने कुछ पैरामीटर नहीं दिया। यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रिंट पाइथन फंक्शन। तो आप देखते हैं कि मैंने सिर्फ पाइथन फंक्शन लिखा। जब मैं उसे रन करूंगा तो वो मुझे कुछ नहीं दी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं आते। क्यों? ताकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यहाँ पे आपको फंक्शन को कॉल करना है, तब आपके साथ प्रोग्राम रन होती है। तो आप देखते हैं कि पाइथन फंक्शन मेरे साथ रन हो गया। तो मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी देता हूँ। और जैसे मैंने लिखा कि डिफ शो, यहाँ पे मैंने लिखा और इसके साथ में यहाँ पे लिखूंगा कि नेम इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। यहाँ पे मैंने नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा और इसके बाद एज मैंने लिखा। और ये मैंने इतना बड़ा तो मैं नहीं हो, यहाँ पे एज मैंने तो 33 लिखा और इसके साथ मैंने मार्क्स लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी मार्क्स लिखा। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा योर नेम इज योर। अच्छा, यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा तो मेरे लिए आसानी होंगी। यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग लगाया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा योर नेम इज, यहाँ पे नेम दिया और इसके बाद एंड एज इज एज दिया और इसके बाद एंड योर मार्क इज तो यहाँ पे आपको मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने इफ स्ट्रिंग लगाया और इसके बाद मुझे रन करना है। तो यहाँ पे आपको शो लिखना है और ऐसा लिखना है। तो आपके साथ योर नेम इज सॉफ्टवेयर एंड एज इज 30 एंड योर मार्क इज 900. So its result like this. तो ये था मेरे पाइथन फंक्शंस। हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इनपुट के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डिफ शो मैंने लिखा और यहाँ पे मैं आपको कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल पे ही बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नेम इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे आपको इंटर योर नेम, इसके बाद मुझे मार्क्स देना है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स इज इक्वल टू इंटर और इसके बाद इनपुट इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ से मैं यूजर से इनपुट मांगता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि मार्क इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एज मैंने लिखा, एज इज इक्वल टू फ्लूट। और यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने इनपुट इंटर योर एज। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट योर नेम इज अ, यहाँ पे मैं फिर एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा। तो आप देखते हैं योर नेम इज, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, आप देखते हैं। और यहाँ पे फिर मैं प्रिंट लिखूंगा, एफ स्ट्रिंग मैंने लगाया। यहाँ पे मैं लिखूंगा योर मार्क इज मार्क, मैंने ऐसा लिखा। और इसके बाद फिर यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट के अंदर एफ स्ट्रिंग लगाया और फिर मैंने यहाँ लिखा योर एज इज, यहाँ पे मुझे एज लगाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने कॉल किया शो। अब मुझे वैल्यू देना है तो यहाँ पे मैंने इंटर किया। अब देखते हैं कि मैंने नेम दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद मैंने मार्क्स दिया, मैंने 700 मार्क्स दिया। और इसके बाद मैं वैल्यू दिया फ्लोट वैल्यू।
आप देखते हैं योर नेम इज सॉफ्टवेयर्स, योर मार्क इज दिस वन एंड योर एज इज दिस, सो दिस इज कॉल्ड अ पाइथन फंक्शंस। तो ये मैंने पाइथन फंक्शन लिखा। अगर आप फिर भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको दोबारा उसे कॉल करना है, यहाँ फिर आपको प्रिंट लिखना है, यहाँ पे आप नेम देते हैं, हामिद नाम दिया, इसका मार्क्स मैंने 400 दिया और यहाँ पे मैं एज देता हूँ .0। तो आप देखते हैं कि मैंने ये भी इनरोल किया। यहाँ पे मुझे योर नेम इज इक्वल टू खान दिया, इसके बाद मार्क्स मैंने ये दिया और इसके बाद 50.0 मैंने दिया। तो आप देखते हैं योर नेम इज खान, योर मार्क्स इज इतना और योर एज इज दिस वन। तो ये था मेरी आज की फंक्शन के बारे में कि फंक्शन हम कैसा लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम बात करते हैं फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में। तो फंक्शन आर्गुमेंट किया है, तो मैं आप लोगों को ये फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में बताऊंगा। आर्गुमेंट आर वैल्यू पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। मेरे पास एक पैरामीटर होता है और एक है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो है ना वो हम फंक्शन के जो अंदर है वो हम यहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं और पैरामीटर मैंने तो फंक्शन आर्गुमेंट हम फंक्शन के अंदर लगाते हैं और पैरामीटर जो है ना वो हम जब कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम पैरामीटर लगाते हैं। तो आर्गुमेंट एक किस्म की वैल्यू होता है जो फंक्शन में जो पास टू अ फंक्शन में इट इज कॉल्ड। They allow function to receive input data and perform operation using this values on। तो ये था हमारे पास फंक्शन आर्गुमेंट। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। डी हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखा डी और यहाँ पे मैंने ग्रीट लिखा, आप देखिए, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा प्रिंट के अंदर, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो हेलो और यहाँ पे मैंने दिया नेम। तो आप देखते हैं कि मैंने ये लिखा हेलो प्लस नेम दिया और इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा खान में नहीं लिखा, अगर आप दूसरा पैरामीटर देते तो वो भी आप मतलब ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं खान हेलो खान, यहाँ पर आप दूसरा भी दे सकते हैं। ये तो मतलब कितना आप देते हैं वो आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि हेलो जमाल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्गुमेंट है और ये हमारे पास क्या है पैरामीटर। तो मतलब मैं आपको डिफरेंट पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट के साथ साथ पैरामीटर पे दे दूंगा। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डीफ के अंदर मैंने शो लिखा और शो में ये मैं लिखूंगा कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे फिर लास्ट नेम दे दूंगा, सॉरी लास्ट नेम, और यहाँ पे आपको ये देना है फिर फ्रेंड के जरिए फ्रेंड एफ नेम और एल नेम देना। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया और फिर यहाँ पे आपको मतलब यहाँ आप भी प्रिंट फंक्शन मतलब इफ कंडीशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि शो फर्स्ट नेम हमारे पास है और जैसे मैंने फर्स्ट नेम दिया सईद और लास्ट नेम हमारे पास क्या है, लास्ट नेम है सईद अनवर। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो मेरी तरह अच्छी तरह रन हो गया। जितना आप मतलब पैरामीटर देते मैं यहाँ पे और इफ कंडीशन के जरिए आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डिफ शो, यहाँ पे मैं नंबर दे दूंगा कि नम पासवर्ड यहाँ मैं दे दूंगा, डोंट वरी यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया और यहाँ पे लिखूंगा कि पासवर्ड, मैंने पासवर्ड लिखा इज इक्वल टू इंट। यहाँ पे आपको इनपुट लेना है इंट और पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा और यहाँ पे ये मैं कंडीशन देता हूँ। तो आप देखते हैं ये मैंने लिखा कि इफ
इफ अगर पासवर्ड हो, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3, अगर पासवर्ड मेरे पास 1 2 3 के बराबर है तो यहाँ पे लिखना है प्रिंट your password is correct। और अगर यहाँ पे फिर मैं कंडीशन देता हूँ एल्स के अंदर प्रिंट your password is not correct, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। आप देखते यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया। मुझे पैरामीटर देना है 1 2 3। जब मैं वो रन करूँगा तो मेरे पास और लिखा है क्यों नेक्स्ट है। यहाँ पे मुझे एरर देखी है, एरर में देखूंगा नेम पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक यहाँ पे मुझे एरर इसलिए याद है कि मैंने आइडेंटिफिकेशन एरर दिया, आइडेंटिफिकेशन एरर मैंने दिया था इसलिए मुझे एरर आती है। तो ये है मेरे पास आइडेंटिफिकेशन एरर, जो आपको ख्याल रखना है आइडेंटिफिकेशन एरर से। तो यहाँ पर आप देखते कि मैं आइडेंटिफिकेशन एरर रिमूव करूँगा और यहाँ पे प्रोग्राम अब चलेगा सही। तो मैंने रन किया और वो आप देखते हैं कि मुझसे पासवर्ड मांग रही है, तो मैंने हर पासवर्ड दिया, योर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। जब अगेन मुझसे रन करूँगा तो फिर मैंने सही पासवर्ड दिया और वो अब कह रही है योर पासवर्ड इज करेक्ट। तो ये था आज की मेरी क्लास, जो मैंने आपको बताया था पाइथन फंक्शन के बारे में और पाइथन पैरामीटर के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में। तो ये था पाइथन आर्गुमेंट। Diff function name argument define a function with optional argument। function body contain the statement to be executed। ये हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास फंक्शन और इवन और नॉन जो मैंने वेरिएबल एक्स दिया। इफ अगर एक्स हम मॉडुलस 2 करें और इसका रिजल्ट 0 आ जाएगी, तो मेरे पास अगर 0 आ गया रिजल्ट तो यहाँ पे आपको इवन लिखना है वरना एल्स में आड़ लिखना है। तो इन्हें मैंने ये कोड कॉपी किया और आप यहाँ मैं रन करूँगा, आप भी देखेंगे। तो जब मैं उसे रन करूँगा तो वो कह रही है कि दिस वन इज इवन नंबर एंड दिस वन इज आड। यहाँ पे मैं फिर दे दूँगा, मैंने 1 दिया और नीचे मैंने 2 दिया। तो फिर वो क्या कह रही है, ऊपर वाला आड हुआ और नीचे वाला इवन। तो मैंने दोनों 0 दिया तो इट विल गिव अ करेक्ट रिस्पांस। तो वो मतलब दोनों इवन है, ताकि मैंने दोनों 0 दिया, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, this one is a Python argument and this is called parameters in Python। Types of Python argument। Python support different type of arguments that can be passed during a function's call। Default argument क्या है, default argument use a predefined value when no value is passed during the function call। जैसा आप देखते हैं diff my fun, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू कोई असाइन नहीं किया और y को मैंने वैल्यू असाइन किया 50। और x जो है ना वो बाई डिफॉल्ट है, वो भी खुद वैल्यू लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था वो x की वैल्यू होंगी, y को मैंने ऑलरेडी दिया वैल्यू और x को भी यहाँ आपको देना है। प्रिंट x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y। जब आप उसे रन करेंगे तो आपके साथ ऐसा रिजल्ट आती है। ये हमारे पास क्या है बाय डिफॉल्ट, एक जो है ना वो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ने ट्रेन लिया, तो ये हमारे पास है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसके बाद मैंने ये एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जितना एग्जांपल दिया वो आप इजी है, डोंट वरी। अगर आप समझे नहीं है तो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, तो आप मतलब लॉट ऑफ एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है पाइथन फंक्शंस और आर्गुमेंट।
नेक्स्ट वीडियो में हम आर्स के बारे में बताएंगे कि आर्स हम कैसा इस्तेमाल करते पाइथन में. So this video is enough, and next video I will talking about ours. We will see you next